बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम बच्चों अपने प्रीवियस बी लिफ्ट 1.6 को आज कंप्लीट करेंगे और लेक्चर बी में हमने सिम्बायोसिस में जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है इसे आज कवर करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा आज का फोकस इकोलॉजिकल रिलेशनशिप में सिम्बायोसिस है। अब हम पीछे प्रिडेशन और कंपटीशन पढ़ के आए हैं, लेकिन फर्क आपने इसका इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये कंपैरेटिवली दोनों ऑर्गेनिजम्स में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है और इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। लेकिन ज्यादा अहम बात जो आपने इसके अंदर याद रखनी है, जिससे आपको सिम्बायोसिस का फर्क मालूम होगा कि सिम्बायोसिस प्रिडेशन और कंपटीशन से कैसे मुख्तलिफ है, वो ये है कि सिम्बायोसिस में जिन दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन होता है, हमेशा बच्चों आपने याद रखना है कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट स्पीशीज से होते हैं, कभी भी वो सेम स्पीशीज से नहीं होंगे। हां, अब इस रिलेशनशिप में यह हो सकता है कि बेनिफिट सिर्फ एक को हो या दोनों को हो जाए, या दूसरा सिनेरियो यह होता है कि एक को बेनिफिट हो और दूसरे को नुकसान हो। इसी बेस पे फिर आप देखते हो सिम्बायोसिस तीन तरह के होंगे, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। तीनों को एक एक दफा देखते हैं। म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस की वो टाइप है बच्चों जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है, यानी कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों का फायदा होता है। जैसे यहां पे देखो हनी बी है, हनी बी फ्लावर से जो फ्लूइड एब्जॉर्ब करती है उसे आप कहते हो नेक्टर। अब नेक्टर से इसने हनी बनाना होता है, जिसका फूड है, तो हनी बी को तो फायदा हो गया। फ्लावर को, प्लांट को क्या फायदा होता है? अगर याद करो ग्रेड 6 के चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, जहां पे आपके पास आप देखते हो कि एक फ्लावर से पोलन मेल पार्ट जाता है दूसरे फ्लावर के एग पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो जब तक पोलन एग के पास नहीं जाता तब तक न्यू प्लांट नहीं बनता। तो ये जो बीज हैं, जरा यहां देखो, जब ये हनी बी किसी एक फ्लावर पे आके नेक्टर को, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती है, तो उस दौरान इसके ऊपर पोलन ट्रांसफर हो जाते हैं, और जैसे ये मूव करती है दूसरे फ्लावर पे तो ये उन पोलन्स को वहां एग तक ले जाती है, जिससे पोलन और एग आपस में फर्टिलाइज करते हैं और नया प्लांट बनता है। तो प्लांट्स को फायदा हुआ कि अगर हनी बी को नेक्टर मिला है तो प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ी है। और जरा इसकी अहमियत का अंदाजा लगाओ कि इन प्लांट्स को फिर कई तरह के जानदार एज ए फूड यूज करते हैं। तो ये था म्यूचुअलिज्म, दोनों का बेनिफिट। नेक्स्ट आपके पास है कमेंसलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म में एक ही बुनियादी फर्क है, और वो ये कि यहां पे बेनिफिट सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को मिलता है, दूसरे का आपने याद रखना है ना उसे कोई नुकसान होता है ना उसे कोई फायदा होता है। जैसे अगर आपने कभी ज्योग्राफिक चैनल पे, एनिमल चैनल पे देखा हो, आपके पास एक बड़ी सी शार्क होती है जो प्रे कर रही होती है, लेकिन इस शार्क के साथ हम देखते हैं बहुत सारी छोटी छोटी फिश होती हैं, शार्क इन्हें कुछ नहीं कहती। ये असल में कमेंसलिज्म होता है। अब शार्क तो अपना प्रे कर रही है, लेकिन जब ये प्रे करती है ना, तो इस दौरान प्रे के कुछ छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिसको ये इग्नोर करती है। वो जो छोटे छोटे फूड पीसेस हैं जिसको ये इग्नोर करती है, इसकी सराउंडिंग में ये जो स्मॉल फिश है ये उसको एज ए फूड ईट करती हैं। तो इन्हें खुद से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, शार्क का छोड़ा हुआ फूड इन्हें मिल जाता है, तो इन्हें तो फायदा हो गया। लेकिन शार्क को ना इनकी वजह से फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ये जो स्मॉल फिश होती हैं शार्क के साथ, बच्चों आप इन्हें रेमोरास कहते हो, राइट। थर्ड आपके पास है जी पैरासाइटिज्म। अब ये वो रिलेशन है जहां एक का फायदा है और दूसरे का नुकसान है। जिसका फायदा होता है बच्चों आप उसे पैरासाइट, और जिसका नुकसान होता है आप उसे होस्ट कहते हो। जैसे मॉस्किटो और हमारी एग्जांपल है, मॉस्किटो आके हमें बाइट करता है, हमारा ब्लड सक करता है, और उस ब्लड से वो फूड लेता है, उसको फायदा होता है, लेकिन हमें तो नुकसान दे जाता है, राइट।
आप अपने क्लास टीचर को और भी बहुत सारी ऐसी कॉमन एग्जांपल बता सकते हो, और ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने तीनों तरह के सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में क्लास में टीचर को, अपने क्लास फेलोज को, घर जाके पेरेंट्स को इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स बतानी है। अब सिम्बायोसिस का वो जो सेकंड पार्ट है एसएलओ का, कि अगर एक पॉपुलेशन चेंज हो तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा, तो जरा खुद देखो। म्यूचुअलिज्म में जहां दोनों को फायदा होता है, अगर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ जाए, एक स्पीशीज रिड्यूस हो जाए, तो दूसरी स्पीशीज भी खुद ब खुद रिड्यूस होगी, क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा। जैसे आपके पास हनी बीज है, हनी बीज चूंकि पॉलिनेशन करवाती हैं, यानी पोलन को एग तक लेके जाती हैं, इसलिए हम उन्हें पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो यहां पॉलिनेटर से मुराद आपकी वो हनी बीज जो हमने देखी, जो पोलन को एग तक लेके जा रही थी। अगर हनी बीज कम हो जाए तो खुद ब खुद पॉलिनेशन कम होगी, फ्लावर्स और प्लांट्स कम बनेंगे। जब प्लांट्स कम बनेंगे तो उन प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स के लिए फूड कम होगा, तो हर्बीवोर्स कम हो जाएंगे, और जब हर्बीवोर्स कम होंगे उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म कम होंगे। तो इस तरह से आप देखते हो आपके पूरे एनवायरनमेंट में इसका बहुत बैड इफेक्ट आता है। तो यहां बच्चों हमने अपना एसएलओ कंप्लीट किया, बी लिफ्ट 1.6 हमारा कंप्लीट हुआ। आपके पास प्रैक्टिस बुक पे इसकी फॉर्मेटिव चेक है क्लास वर्क के तौर पे, और आपने वहीं पे घर से थ्राइव करके आना है। आई होप कि आपको लेक्चर अंडरस्टैंड होगा। यहां से इसको कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट बी लिफ्ट को करेंगे बच्चों। टिल देन अल्लाह हाफिज।